होम रेमेडी के अपने इस वीडियो में मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस हफ्तावारी कार्यक्रम में मैं आपके साथ घरेलू रोगों, घरेलू व्याधियों और उनके घरेलू उपचार की चर्चा करता हूं। ऐसे उपचार जो समय असमय उठने वाली इन परेशानियों को, कष्टों को दूर करने में आपकी सहायता करते हैं। इनके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ता और ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं या कम से कम उसमें आराम मिल जाता है। तो बिना समय नष्ट किए चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो पहली बीमारी, रोग या व्याधि की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं उसे कहते हैं उल्टी आना या वॉमिटिंग। ये वॉमिटिंग अक्सर ही होने लगती है और बच्चों के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम अक्सर ही होती है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है, देखिए, पेट ठीक ना होना, भोजन का ना पचना या फिर आंतें कमजोर हो जाना और दूषित भोजन भी, ये सब कारण होते हैं जिससे कि जो है वॉमिटिंग या उल्टी आना प्रारंभ हो जाती है। ज्यादा उल्टियां आती हैं तो इसमें भी द्रव्य लाश होता है शरीर का और यह नुकसानदेह हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। समुचित चिकित्सीय सलाह लेने की सलाह दी जाती है आपको अगर उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। लेकिन जो सामान्य उल्टियां होती हैं उनके उपचार मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि पेट में जो कुछ भी है वो मुंह के रास्ते से बाहर आ जाता है और पानी भी आता है। मुंह का स्वाद जो है वो फीका या कड़वा होता है। कमजोरी या घबराहट महसूस होती है। कड़वा होने का कारण पित्त होता है, पित्त निकलता है। ये पित्त भी अपच के कारण होता है। तो बहरहाल आइए सीधे आते हैं हम इसके उपचार पर। तो देखिए क्या है कि बेलगिरी के पत्तों का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर अगर सेवन किया जाए तो शीघ्र आराम होता है और उल्टियां रुक जाती हैं। इसके अतिरिक्त कागजी नींबू का रस 2 चम्मच और नीम का पानी 1 चम्मच और उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर पीने से उल्टी रुक जाती है। देखिए, सामान्य से उपाय है ये, इससे उल्टी रुक जाती है। और अगर पित्त बढ़ गया है, मतलब उल्टी के साथ मुंह में कड़वा पानी आ रहा है, तो गन्ने के रस में 2 चम्मच शुद्ध शहद डालकर उनका सेवन किया जाए तो इससे भी पित्त शांत होता है। यदि भोजन के बाद उबकाई और उल्टी आती है, यदि भोजन के बाद उबकाई आती है और उल्टी आती है और छाती में जलन भी महसूस होती है और खास बात यह कि उल्टी का रंग अगर हरा या पीला हो तो तरबूज के रस में थोड़ा सा नमक और 4 दाने काली मिर्च पीस कर मिला दीजिए और उसको पी लीजिए तो इसमें तुरंत आराम मिलता है। देखिए, एक उपाय और बताता हूं कि 1 ग्राम हरण लेके उसका चूर्ण बना लीजिए और शहद में मिला करके पीने से उल्टी रुक जाती है, जल्दी रुक जाती है। तो ये उल्टी बहुत सामान्य सी एक बीमारी थी जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगले विकार की तरफ आते हैं, अगले रोग की तरफ आते हैं, अगले कष्ट की तरफ आते हैं और वो है वायु विकार या गैस का बनना। तो दोस्तों, गैस का बनना बड़ी सामान्य सी एक बीमारी है या कष्ट है कह लीजिए। ये किसी को भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। ये कोई बहुत भयंकर या बहुत सीरियस बीमारी नहीं है। इसकी वजह यह है कि अनपचा भोजन जो है वो भोजन मार्ग में रुक जाता है। इसके बहुत से कारण हो जाते हैं, जैसे ये भोजन का प्रवाह, कभी उस पर चर्चा करूंगा आपसे कि आप भोजन करते हैं और उसके बाद ये पच कर मलद्वार से बाहर निकल जाता है पचा हुआ भाग, तो ये वायु के प्रवाह के साथ होता है और जिस समय ये अनपचा भोजन जो है वो भोजन प्रणाली में रुक जाता है, भोजन मार्ग में कहीं रुक जाता है, तो फिर ये वायु भी रुक जाती है। तो इससे जो है
गैस बनती है जिसको गैस कहते हैं। इसके अलावा कब्जियत और अजीर्ण भी इसका कारण होता है। इसमें होता क्या है कि पेट फूलने लगता है जिससे बेचैनी होती है, छाती में जलन होने लगती है, वायु पास नहीं होती है। इच्छा होती है कि वायु पास हो जाए लेकिन वायु पास नहीं होती है और इससे बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। तो आइए इसके उपाय को एक एक करके देख लेते हैं जो बड़े साधारण से उपाय हैं। सबसे पहले तो पुदीने की पत्तियों का रस 1 चम्मच लीजिए और उसमें 1 ही चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए और इसमें खाने वाला सोडा 1 चुटकी मिला लीजिए और साथ में इसमें 1 चुटकी काला नमक भी मिला लीजिए। सबको मिलाकर के आप खाइए और अगर ऐसी असुविधा आपको अक्सर हो जाती है तो 1 हफ्ते तक खाने के बाद दोनों समय इसका सेवन कीजिए, आपको इसमें पक्का आराम मिल जाएगा। एक अगला बड़ा साधारण सा उपाय है कि मूली के रस में जरा सी हींग और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर सेवन करें तो आपको वायु विकार में अविलंब आराम महसूस होगा। इसके अतिरिक्त जायफल को नींबू के रस में पीसकर मतलब ये कि नींबू का रस ले लीजिए, उसमें पिसी हुई जायफल मिला दीजिए तो भी एक ही बात है और इसके पीने से गैस का बनना रुक जाएगा, वायु का प्रवाह ठीक हो जाएगा। 4 मुनक्कों का बीज निकालकर तवे पर भून लें, फिर लहसुन की चटनी के साथ पीसकर सेवन करें। देखिए क्या है कि ये वायु विकार में तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है ही है, लेकिन जिन सज्जनों को कमर के दर्द की शिकायत है उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। कमर का दर्द ये ठीक करता है। तो वायु विकार के लिए अगला उपाय बता रहा हूं आपको कि मूली के रस में जरा सी हींग और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर सेवन करें, आपको आराम मिलेगा। तो ये सामान्य रूप से होने वाली गैस की शिकायत के बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो अब हम आते हैं अगले विकार की तरफ और वह है बहुत सामान्य और बहुत से लोगों को इससे परेशानी होती है, वह कब्ज। इसको कोष्ठबद्धता भी कहते हैं। पेट का साफ न होना, एक दिन 2 दिन जाने की जरूरत न महसूस होना, इसको कहते हैं कब्जियत। यह कब्जियत बहुत से रोगों की जड़ है, इसका ठीक होना आवश्यक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आंतों में सूखापन आ जाता है जिसकी वजह से खाया हुआ भोजन आगे नहीं बढ़ पाता और मल के रूप में बाहर भी नहीं निकल पाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि पेट में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है, भोजन में अरुचि हो जाती है, खाने का मन नहीं करता और इसके अलावा हमेशा सुस्ती और बेचैनी जैसी छाई रहती है। तो आइए मैं कुछ उपाय बताता हूँ आपको कि आप प्रयोग करें, आपको कब्जियत में आराम मिलेगा। अमलताश के फूल व उसका गूदा अगर यह आप खाते हैं तो आपको कब्जियत में आराम मिलेगा। इसके अलावा अंजीर 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। जब वो फूल जाए तो पानी में मथ कर पी जाइए, आपका पेट साफ हो जाएगा। इसके अलावा भोजन के बाद 1 गिलास पपीते का रस पीने से भी कब्जियत दूर होती है। पपीता पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, मैंने आपको बताया है। कब्जियत में भी फायदा करता है ये। और 1 गिलास पपीते का जूस जो है वो अगर भोजन के बाद आप लेते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अब आइए एक उपाय बताता हूँ कि 1 चुटकी हरण का चूर्ण, 2 चुटकी बहेड़ा का चूर्ण व 1 चुटकी आंवले का चूर्ण रात में भोजन के बाद गर्म पानी से लें, सुबह पेट साफ हो जाएगा। ये देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। 1 चुटकी हरण का चूर्ण, 1 चुटकी बहेड़ा का चूर्ण और 1 चुटकी आंवले का चूर्ण, ये सब आपको किसी आयुर्वेदिक या पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। यह एक बहुत अच्छी दवा है। और फिर सबसे बढ़िया तो ये है कि रात में भोजन के बाद और सोने के पहले अगर
1 चम्मच आंवले का चूर्ण हल्के गुनगुने दूध के साथ सेवन करें तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी कब्जियत की समस्या पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अब अगली व्याधि और उसके उपायों की तरफ, और वह है अम्लपित्त। इसको कहते हैं एसिडिटी। पेट में एसिडिटी बढ़ जाना, देखिए सबका मुख्य कारण यह भोजन का ना पचना। मैं जितनी बातें बता रहा हूं आप देख रहे हैं कि भोजन नहीं पचता। इसका एक कारण और है, विरोधी पदार्थों का सेवन। बहुत से पदार्थ एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जैसे दूध और दही एक साथ नहीं लेना चाहिए, दूध और मछली एक साथ नहीं लेना चाहिए, घुइयां और पूड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। आप चाहेंगे तो मैं आपको एक विस्तृत लिस्ट इसकी दे दूंगा कि विरोधी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। इनका सेवन करने पर एसिडिटी बढ़ती है। और इसके अलावा तो आप जानते ही हैं कि शराब, गांजा, तंबाकू, सिगरेट, इस सब का ज्यादा सेवन एसिडिटी बढ़ाता है। जहां तक हो सके इसे छोड़ दीजिए, और नहीं तो कम से कम तो कर ही दीजिए। इससे होता यह है कि हर समय खट्टी डकार आती रहती है, थकावट लगती है, शरीर में भारीपन, गले, छाती और पेट में जलन होती है, बड़ी असुविधा होती है इससे। तो आइए कुछ उपाय आपको बताता हूं। इन उपायों का आप प्रयोग कीजिए तो आपको जरूर आराम मिलेगा। 1 चम्मच आंवले का चूर्ण भोजन के बाद लीजिए, आपको एसिडिटी में आराम मिलेगा। खासकर गर्मी में ये ज्यादा परेशानी होती है। यदि गर्मी में पित्त बढ़ जाए तो पुदीने के रस में जरा सी काली मिर्च, भुने जीरे का चूर्ण, नमक और धनिए का चूर्ण मिला करके सेवन कीजिए। आपके पेट में शांति होगी, ठंडक मिलेगी। अब एक मैं आपको उपाय बता रहा हूं जिसके लिए आप प्रयत्न कीजिए कि 1 ग्राम यवक्षार को शहद में मिलाकर 3 खुराक बनाएं। 1 ग्राम यवक्षार को शहद में मिलाकर के 3 खुराक बना लीजिए। वह दिन में 3 बार सेवन कीजिए। अगर ये पुराना रोग भी होगा एसिडिटी का आपका, तो 2-3-4 दिन में ही आपको आराम महसूस होगा और जल्दी ही इससे आपको निजात मिल जाएगी। सुबह 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मूली का रस, एसिडिटी को दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मूली का रस लेने से पित्त वगैरह जो है, एसिडिटी वगैरह जो है, ये पेशाब के साथ बाहर निकल जाएगा और आपको आराम। एक अन्य उपाय है कि भुनी हुई ज्वार को गुड़ या बताशे के साथ खाइए। आपको तुरंत जो है ठंडक महसूस होगी और पित्त शांत हो जाएगा और एसिडिटी कम हो जाएगी। तो ये एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सी अन्य बीमारियों की जड़ है। एसिडिटी का जल्दी से जल्दी ठीक होना आवश्यक है। ये उपाय कीजिए, कुछ सावधानियां बरतिए जिससे कि ये एसिडिटी आपको न होने पाए। तो आइए अब अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पहले रोग की तरफ, फिर उसके उपाय की तरफ। तो ये रोग है संग्रहणी। ये संग्रहणी का कारण क्या है? अनियमित भोजन, इससे पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है, पाचन शक्ति बुरी तरीके से बिगड़ जाती है, उसी को संग्रहणी कहते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है कि हरे रंग का मल आता है। अगर हरे रंग का मल आ जाए तो आप समझ लीजिए संग्रहणी है। पेट में ऐंठन होती है, भारीपन रहता है और जलन रहती है। इसके साथ ही साथ आपको गले में खुश्की महसूस होगी, घबराहट होगी, दस्त भी आ सकते हैं और खट्टी डकार आएगी। है ना, ये बड़ा कष्टदायी, लेकिन इनके उपाय आपके किचन में हैं। इसके उपाय मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो बेलगिरी और सेंधा नमक मिलाकर के चूर्ण बनाइए और इसे सुबह सुबह मट्ठे के साथ सेवन करिए। बेलगिरी और सेंधा नमक, इसका चूर्ण, और इसको सुबह सुबह मट्ठे के साथ सेवन कीजिए, आराम मिल जाएगा। 4 ग्राम पिपली, सेंधा नमक का सेवन नींबू के रस के साथ आप कीजिए तो भी आपको आराम मिलेगा।
अब एक मैं उपाय बताता हूं, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। सोंठ, गुरुच, नागरमोथा, अतीश, ये सबको समान मात्रा में लीजिए। फिर से रिपीट करता हूं, सोंठ, गुरुच, नागरमोथा, अतीश, इस सबको समान मात्रा में लेकर मोटा मोटा पीस लें। इसके 2 चम्मच को लेकर जौकुट काढ़ा बनावें। 15 दिन तक सेवन करने से संग्रहणी के मरीजों को पक्का आराम मिलता है। यह आयुर्वेदिक का जाना माना इलाज है। अगर 15 दिन तक आप इसका सेवन कर लीजिए तो कितने भी समय से आपको संग्रहणी हो, कितना भी कष्ट हो आपको, ये ठीक हो जाएगा। अब एक सामान्य उपाय लीजिए कि 10 ग्राम अनारदाना, 2 ग्राम सौंठ, 2 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम मिश्री को कूट करके चूर्ण बनाएं। इसके 1 चम्मच का सेवन प्रतिदिन करें तो संग्रहणी रोग में आराम मिलता है। अब एक और सुनिए, जीरा, हींग और अजवाइन, इसका चूर्ण सब्जियों में डालकर खाने से संग्रहणी का रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। देखिए, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसको आदत बना लीजिए। इसमें परेशानी क्या है, जब भी सब्जी बने तो उसमें जीरा, हींग और अजवाइन का चूर्ण जो है, एक चूर्ण बना लीजिए तीनों को मिला करके और उसको सब्जी में डाल दीजिए और उसका सेवन कीजिए और पूर्ण रूप से संग्रहणी ठीक हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 5 रोग जो घरेलू रोग कहलाते हैं और उनके 5 उपाय बताए हैं। मुझे आशा है कि ये आपके लिए लाभप्रद होंगे। अगर ये आपको लाभप्रद लगते हैं, अगर आज का ये वीडियो आपको किसी काम का लगता है, तो आपसे एक प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने साथियों, परिचितों, दोस्तों के बीच में, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर उनके काम आ सके। और आइकन बेल भी दबाइए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक उसकी सूचना मिल जाए। मैं हर शनिवार यानी अगले शनिवार फिर आपको इसी तरीके से घरेलू रोग और उनके उपाय बताऊंगा। आशा है आपके काम। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।